गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपना राइटिंग पार्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, शॉर्ट कंपोजिशन। जो अपना टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन, ये 4 मार्क्स का आएगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें अपने पास ऑप्शंस हैं नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिप्लाई टू इन्विटेशन, पोस्टर्स एंड आर्गुमेंट्स। तो ये 5 टॉपिक्स है इसमें, जिसमें से एग्जाम में 2 पूछे जाएंगे और हमें उन 2 में से एक करना है। इसमें जो आर्गुमेंट्स है ये 2013 से लेके और 2020 तक सिर्फ 2017 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में है, इसके अलावा नहीं पूछा गया है। मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो इन 4 में से हैं और उनमें से अपने पास 2 आएंगे और एक अपने को करना होता है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रिप्लाई टू इन्विटेशन। हमें पता है कि हम सोशल क्रीचर हैं और जो भी फंक्शंस होते हैं, मैरिज है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, कोई इनॉग्रेशन है, जो भी है प्रोग्राम, उनके लिए हमें इनविटेशन मिलता है और हमें उस इनविटेशन का रिप्लाई करना होता है कि हम वहां जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ताकि अगला उसके हिसाब से मैनेज करे वहां, वरना अव्यवस्था होती है। तो जो इन्विटेशन है वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में है उस इन्विटेशन का रिप्लाई, यानी रिप्लाई टू इन्विटेशन। तो हम बात करें इन्विटेशन की, इन्विटेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है उसका रिप्लाई भी फॉर्मल करना होता है। जो इनफॉर्मल इन्विटेशन मिलता है अपने को, उसका रिप्लाई भी इनफॉर्मली करते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में वो देखते हैं कि जो फॉर्मल इन्विटेशन है वो कार्ड फॉर्मेट में होता है। कार्ड छपते हैं, सबके लिए कॉमन लैंग्वेज होती है उसकी, तो ये कार्ड फॉर्मेट में है फॉर्मल। और जो इनफॉर्मल होता है वो होता है लेटर फॉर्मेट में। अब आज हम पहले फॉर्मल रिप्लाई के इन्विटेशन की बात करेंगे। तो फॉर्मल जो इन्विटेशन है वो कार्ड फॉर्मेट में है और उसका रिप्लाई भी हमें बिल्कुल कार्ड फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। देखो क्वेश्चन क्या आता है, यू आर मिसेज एंड मिस्टर आर के शर्मा, you have received
invitation from Mrs. and Mr. B.S. Tripathi to attend their son Rahul's wedding ceremony on 20 June 2020 at Hotel Park Avenue, Sikar. Write them formal reply accepting the invitation. तो ये अपना क्वेश्चन आएगा कि सपोज करना है आपको कि आप हो मिसिज एंड मिस्टर आर के शर्मा। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया हुआ था तो हम इमेजिन करके अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसिज एंड मिस्टर B.S. त्रिपाठी, कि आपको एक इन्विटेशन मिला है मिसिज एंड मिस्टर त्रिपाठी की तरफ से टू अटेंड देयर सन राहुल वेडिंग सेरेमनी। उनके बेटे राहुल की वेडिंग सेरेमनी है 20 जून 2020 को है और वेन्यू है उसका होटल पार्क एवेन्यू, सीकर। अब आपको रिप्लाई देना है उनको एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो ध्यान क्या रखना है आपको, एक तो भाई आप कौन है, दूसरा इन्विटेशन किसने दिया है। तो इन्विटेशन दिया है यहाँ पे इन्होंने। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम उनके बेटे की वेडिंग सेरेमनी है, कब है और कहां पे वेन्यू है, ये सवाल। ये डिटेल अपन ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन की। और अब हम जो आंसर करेंगे अपना, उनमें मोस्टली जो चीजें हैं वो अपने को यहीं से मिल जाएगी। जो आंसर करेंगे उसमें अपने को यहीं से चीजें मिलेगी और कुछ अपने को ऐड करना है जो अपन देखेंगे किस तरह से करना है। ध्यान से ये पढ़ना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल। अगर यहाँ पे होता कि इनफॉर्मल रिप्लाई करना है तो अपने को इनफॉर्मल करना पड़ता, और फॉर्मल है तो उसका रिप्लाई हम किस तरह से करेंगे। आंसर करने से पहले, ये रिप्लाई लिखने से पहले अपन बेसिक बात करेंगे कि भाई इन फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क क्या है। तो देखो जो फॉर्मल रिप्लाई है बात की हमने, वो कार्ड फॉर्मेट में होगा और इनफॉर्मल रिप्लाई हो लेटर फॉर्मेट में होगा। अब अपने को रिप्लाई जो लिखेंगे उसमें एक ध्यान रखना है कि जो फॉर्मल रिप्लाई है उसको हम लिखेंगे थर्ड पर्सन में। ये क्वेश्चन है, हम जो पीडीएफ देंगे उसमें ये मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो एक बार बात करें किस तरह से करना है, उसके बाद अपन इसी का आंसर करेंगे। कि फॉर्मल को हम लिखेंगे थर्ड पर्सन में, मस्ट बी रिटन इन, मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन। इसको थर्ड पर्सन में लिखना है।
और जो इनफॉर्मल आएगा अपना, जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इसकी कि इनफॉर्मल रिप्लाई जो है वो हमें लिखना है मस्ट बी रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लेना है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन है, हमने पढ़ाया छोटी क्लासेज में। फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे, प्रोनाउन यूज करते हैं। सेकंड पर्सन होता है यू, और जो थर्ड पर्सन है इसको हमने को थर्ड पर्सन में लिखना है। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, ये अपने को यूज करने हैं। प्रोनाउन की बात करें तो ही, शी, दे ये अपने को यूज करने हैं फॉर्मल इंग्लिशन में और उसके रिप्लाई में। अब हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसको हम करते हैं किस तरह से करना है कि इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, बॉक्स में लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट अपन लाइन टू लाइन 3 या 4 लाइन में आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे दिखने में, इसके लिए हमें उसको सेम जिस तरह से इन्विटेशन होता है, देखा होगा आपने इन्विटेशन वेडिंग सेरेमनी का या बर्थडे का जो भी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी तरह से लिखेंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। दोनों बताए, दोनों तरीके आपको। सबसे पहले लिखना है कि रिप्लाई कौन देगा। भाई रिप्लाई कौन देगा है कि यू आप कौन हो। हमने लिखा था ऊपर क्वेश्चन में आप कौन हो, आर के शर्मा, मिस्टर मिश्रा आर के शर्मा। मिसेज एंड मिस्टर आर के शर्मा, thank a lot to Mrs. and Mr. B.S. त्रिपाठी। मिसेज एंड मिस्टर आर के शर्मा, यानी कि अब आपको इन्विटेशन मिला है, आप रिप्लाई दोगे तो रिप्लाई देने वाला ये थैंक अ लॉट। अब यहाँ पर मिसेज एंड मिस्टर है तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी थैंक। अगर यहाँ पे होता मिसेज आर के शर्मा या ओनली मिस्टर आर के शर्मा होता या मिस्टर एक्स वाई जेड होता तो हम यहाँ थैंक्स लिखते। हेलो टू किसको थैंक बोल रहे हैं, मिसेज एंड मिस्टर बी एस त्रिपाठी for their kind invitation of dear son Rahul wedding ceremony Mrs. and Mr. R. K. Sharma, thank a lot to Mrs. and Mr. B. S. Tripathi for their kind invitation of their son Rahul's wedding ceremony on June 20th, 2020 at Hotel Park Avenue, सीकर। 20 जून को है, होटल पार्क एवेन्यू सीकर में है। अब हमें लिखना है they feel
invitation. They will surely join the फंक्शन कर दो, सेरेमनी कर दो फंक्शन। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको बॉक्स में बंद करना है। इस तरह से स्केल से बनाएंगे, हम स्केल काम में लेंगे और ये बॉक्स बनेगा। तो ये जो हमें क्वेश्चन मिला था उसका इन्विटेशन का ये रिप्लाई है। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 लाइन आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा कार्ड फॉर्मेट में लेना है। रिपीट करते हैं। मिसिज एंड मिस्टर आर के शर्मा थैंक अ लॉट टू मिसिज एंड मिस्टर बी एस त्रिपाठी फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, कि उन्होंने जो इन्विटेशन दिया उसके लिए थैंक बोल रहे हैं। ऑफ डियर सन राहुल वेडिंग सेरेमनी ऑन, फिर वो डेट जो है वो लिख देंगे, एट फिर वेन्यू लिख देंगे कहां पर होना है, वाटर पार्क एवेन्यू सीकर। दे फील ग्रेट प्लेजर, यानी उन्हें बहुत खुशी हो रही है इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, कि वो इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है उनको। दे विल श्योरली जॉइन द फंक्शन, और वो बिल्कुल डेफिनेटली इस फंक्शन को, इस सेरेमनी को, इस पार्टी को, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। अब हमने ये एक याद कर लिया फॉर्मेट। एग्जाम में क्या चेंज हो सकता है, क्वेश्चन पेपर में आपको ये नाम अलग मिलेगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम नहीं दिया हुआ है, नेम इज नॉट गिवन, तो हम इमेजिन करके लिखेंगे। दूसरा, किसने दिया है इन्विटेशन, वो नाम चेंज हो जाएगा। यहां पे हमें नाम चेंज करना हो सकता है, ये थैंक यू नॉट सेम रह जाएगा। यहां पे नाम चेंज करना हो सकता है हमको। ये फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ, यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा चाहे कुछ भी इन्विटेशन हो। अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, ऑफ डियर सन, ये हमारे क्वेश्चन में अभी जो हमने नोट किया क्वेश्चन उसमें भी दिया हुआ है सेम। डियर सन राहुल वेडिंग सेरेमनी, ये प्रोग्राम है, दिया हुआ है कि क्या प्रोग्राम है, किसके लिए आपको इन्विटेशन मिला है, दिया हुआ है। कहां पे है, ये वेन्यू भी दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, और ये आपको सेम लिखना है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये बिल्कुल सेम लिखना है। They feel great pleasure in accepting the invitation. They will surely या definitely join the function. तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ नेम, प्रोग्राम, डेट, वेन्यू, सिर्फ ये चेंज करना अपने लिए बड़ा इजी रहेगा। ये आप इस एक को याद करेंगे तो एग्जाम में कुछ भी आए फॉर्मल इन्विटेशन का अगर एक्सेप्ट करना है तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखते हैं कि डिक्लाइन आया तो क्या करना है। डिक्लाइन का मतलब है आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, आप नहीं जा पाओगे। और आप फंक्शन में नहीं जा पा रहे हो, इसका मतलब आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि आप किस रीजन से नहीं आ रहे। और इसमें यह ध्यान रखना है कि आप एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, क्या दिया हुआ है। एक्सेप्ट दिया हुआ है इसमें, यदि दिया हुआ है यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन, तो यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन इसका मतलब भी आप डिक्लाइन कर रहे हो। अब इसमें ये नहीं कि आपने अपने मन की फीलिंग बता दी, भाई हमें तो इन्विटेशन मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए, हमें तो ज्वाइन करना ही है, फंक्शन तो छोड़ना ही नहीं है, वो नहीं देखना है। अपने मन की फीलिंग नहीं है, हमें जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वो करना है। अब एक्सेप्ट का हमने एग्जाम्पल देख लिया कि हमें किस तरह से आंसर करना है। अब डिक्लाइन आया तो क्या करना है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं सेम क्वेश्चन का, सेम वही क्वेश्चन है जो एक्सेप्ट में दिया है। अब डिक्लाइन जो करेंगे हम, एक ये लिखने से पहले हम ऊपर ये भी लिख देंगे फॉर्मल रिप्लाई है फॉर्मल रिप्लाई टू द इन्विटेशन, कि भाई ये फॉर्मल रिप्लाई है। अब जो क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन है 4 नंबर का आएगा शॉर्ट कंपोजिशन में, आप उसमें ऊपर लिख दीजिए। अब मान लो ये डिक्लाइन का आ जाए, तब क्या करना है।
डिक्लाइन में अपनी लैंग्वेज यहां से लेके और यहां तक बिल्कुल सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं, वही सेम क्वेश्चन है। और अगर डिक्लाइन आ जाए फॉर्मल रिप्लाई में तो हमें यहां से यहां तक बिल्कुल सेम रखना है। मिसेज एंड मिस्टर आर के शर्मा थैंक यू लॉट टू मिसेज एंड मिस्टर BS त्रिपाठी फॉर देयर काइंड इनविटेशन of dear son Rahul's wedding ceremony on 20 June 2020 at Hotel Park Avenue, सीकर। ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब अपने को यहां से चेंज करना है क्योंकि अब हम डिक्लाइन करना है, और डिक्लाइन करेंगे तो हमें एक रीजन देना होगा कि हम क्यों अटेंड नहीं कर पा रहे। याद रखेंगे या तो सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं, बाद में 2-3 लैंग्वेज बता दूंगा मैं आपको किस तरह से लिख सकते हैं। They are not able to join the function due to some unavoidable official work। ये दे दिया है। They are not able to join the function, कि वो एबल नहीं है उस फंक्शन को ज्वाइन करने में ड्यू टू मतलब बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क, कि उनके कोई ऑफिशियल वर्क है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, इस वजह से वो इस फंक्शन को ज्वाइन नहीं कर पाए। एक क्लियर लैंग्वेज हो गई, दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन द फंक्शन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क। और लास्ट में हम लिख सकते हैं सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सिंसियर वापस रिपीट कर सकते हैं, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। ये लाइन लिख लिखें तो भी चलेगा क्योंकि ऊपर हमने थैंक बोल दिया है ऑलरेडी। और अगर डिक्लाइन में लिखना चाहे तो हम ये लाइन वापस ऐड कर सकते हैं, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अब इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं वो देखो, ये लिख सकते हैं they regret their inability to attend the function due to दूसरा रीजन बता दो, ड्यू टू इलनेस ऑफ दियर मदर, ड्यू टू इलनेस ऑफ दियर मदर, क्योंकि माताजी की तबीयत ठीक नहीं है इसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते। वापस यहाँ पे वो भी दे सकते हैं हम, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क या अनअवॉइडेबल ऑफिशियल को वापस कर दो। तो ये कुछ भी कारण हम दे सकते हैं इसमें, जब हम ज्वाइन ना कर सकें तो उसके लिए। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, Mrs. and Mr. R.K. Sharma, thank a lot to Mrs. and Mr. B.S. Tripathi for their kind invitation of their son Rahul's wedding ceremony on June 20th, 2020 at Hotel Park Avenue, Sikar. They regret their inability to attend the function due to some unavoidable official work. वापस लिख सकते हैं हम सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन इसमें। और
एक्सेप्ट किया तो उसमें सिर्फ ये 2 लाइन चेंज हुई है, बाकी सेम रहेगा, उसी 2 लाइन चेंज है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई टू द इन्विटेशन। ये फॉर्मल रिप्लाई है और अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, जो लेटर फॉर्मेट में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।